श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 155050013009, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात सत्संग का लाभ लेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद जो नित्य दैनिक संत वाणी चैनल के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन से नित्य संकीर्तन महिमा के रसास्वादन कर रहे हैं, यही संकीर्तन महिमा के अंतर्गत आप सब इन नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर महामुनि ऋषि मार्कंडेय ऋषि के चरित्र तथा उनके धर्मोपदेश देवी सुधा निधि के माध्यम से आप सब रसास्वादन कर रहे हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमारे शास्त्र में कहा गया है धर्म का आचरण सभी प्राणी मात्र को करना चाहिए और अधर्म का त्याग सभी प्राणी मात्र को करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है सदाचार जो सत्य आचरण करते हैं वो निरंतर दीर्घायु रहते हैं, उनकी आयु सतत दीर्घायु की ओर सदाचार से मनोवांछित नाना प्रकार की आपकी कामना धन संतान इत्यादि प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदित दुःखभागी च सततम व्याधि तुल्पायुरेव च। ध्यान देना, दुराचार यानी बुरे आचरण से जो बुरे आचरण में रत है वो क्या होता है, उसका उस संपूर्ण जगत में निंदित होता है, सदा दुख पाता है, रोगी होता है और छोटी आयु वाली होती है। और धर्म के आचरण करने वाले को क्या मिलता है? सर्व लक्षण हीनोपिय
सदाचारवान् नर श्रद्धानो न सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। आप ध्यान देकर श्रवण करना। कोई और लक्षण न हो, केवल अपने जीवन में आप सत्य का आचरण करें। सत्य का आचरण क्या है? जो हम आपको निरंतर सत्य यानी संकीर्तन महिमा का श्रवण करा रहा हूं। सत्य यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में भी सत्यम परम धीमहि और मध्य में भी सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम और अंत में भी सत्य को ही नमन किया है। और सत्य क्या है? इस कलिकाल में आपके आचरण मानता हूं सब प्रकार की बुराई, लेकिन आपने अपने जीवन में एक आचरण को स्वीकार कर लिया, एक आचरण के अनुयायी बन गए, आपका सब आचरण एक दिन न एक दिन सदाचार में परिवर्तन हो जाए। और उस कौन सा आचरण है? वही आचरण जो मनुष्य को केवल केवल परमात्मा की ओर ले जाते हैं। क्या? तो हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम संकीर्तन महामंत्र श्री धाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे अखंड परिक्रमा मार्ग के अंदर हमारे शास्त्र में कहा गया है, वृंदावन पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में अगर आपका भजन नहीं होता है, पूजन नहीं होता है, लेकिन परिक्रमा मार्ग के अंदर परिक्रमा के अंदर वास करने से ही आपके ऊपर प्रियाप्रतम से राधा कृष्ण की कृपा हो, आप उस प्रेम सुधा को प्राप्त कर लोगे जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी अति दुर्लभ है। जिन प्रेम सुधा को प्राप्त करने के लिए नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी उस रस को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो रस श्री जी की कृपा से मिलती है, जैसे उद्धव जी जैसे महात्मा को मिला है। और वही रस आप श्री धाम वृंदावन में भगवान की सर्वोपरि रस क्या है? क्या है मालूम है? रसो विष, रसो वैस रसानाम समूह जैसे रस। भगवान के सबसे बड़े सुंदर रस क्या है? तो महामंत्र संकीर्तन जो आप श्री धाम वृंदावन में। और मैं आपसे कहता हूं, जो आप एक दिन का भी संकीर्तन इन नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आप एक दिन का भी संकीर्तन कराते हैं, तो आपका एक दिन का संकीर्तन भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 24 घंटे देवी आराधना पूजन करते हैं। या एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भी रात्रि दिवा अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चलते रहते हैं। और उन भाग्यशाली को जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन चले, एक दो दिन नहीं, लगातार जब तक जिंदा रहे तब तक, और मरणोपरांत भी कई भाग्यशाली तो 21,000 समर्पित कर अपने आप को श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन यज्ञ चल रहे हैं उसमें अपना आहुति निरंतर डाल रहे हैं। आपका एक आहुति भी सर्वोपरि है और निरंतर डाल रहे हैं, तो उसका कौन वर्णन करे। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है, कोई भी और लक्षण आपके अंदर न हो, कोई भी आपके अंदर गुण न हो, लेकिन स्वयं इस कलयुग ने स्वयं कहा भगवान से, हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे जब इन चतुर्युग में मेरा जब समय आता है तो सब कहते हैं कि कलयुग में नाना प्रकार के अवगुण हैं, लेकिन प्रभु जो आपके मंगलमय नाम का आश्रय ले लेते हैं उनकी संपूर्ण अवगुण को मैं हर लेता हूं। वहां मैं कलयुग होकर भी नहीं जाता हूं, क्योंकि उसने मेरे प्राण वल्लभ मेरे गोविंद कन्हैया के मंगल में नाम संकीर्तन करे।
भगवान नाम पर विश्वास कर रहे हैं। और जो प्राणी आपके मंगल में नामाश्रित है, वहां हम कलयुग, चाहे मेरे अंदर नाना प्रकार के अवगुण भरा हुआ है, लेकिन जो नाम आश्रित है उनके अंदर अवगुण है ही नहीं, संपूर्ण गुण से संपन्न है। तो मैं यही कहता हूं कि सर्व लक्षण हीनोपि है सदाचारवान नर, श्रद्धानो न सूयश्च शतम वर्षानि जीवति। ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी मरूं? कोई चाहता है? आप नवरात्रि में देवी पूजन करने के लिए जाते हो, आप ये चाहते हो कि मैं मरूं? ना। कोई चाहते हैं कभी भी? अरे मरणासन अवस्था में भी सज्जा पर पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि मैं मरूं और कुछ दिन जी लूं। लेकिन जीने की दवा अगर आपको लेना है कि मैं कभी मरूं ही नहीं, मैं किसी भी अवस्था में ना मरूं, और आपके अंदर कोई भी और लक्षण नहीं है, लेकिन मनुष्य मात्र केवल केवल सत्य का आचरण करे। सत्य क्या है? सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही भगवान के मंगलमय नाम है और नाम ही सत्य है। केवल आप सत्य का आचरण करें मनुष्य मात्र, तो क्या होगा? सत्य का आचरण करते ही भगवान के मंगलमय नाम का आचरण करोगे तो सर्वप्रथम कहा गया आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। जो कहते हैं कि मेरे अंदर तो श्रद्धा है ही नहीं, लेकिन भगवान नाम के आश्रित श्रद्धावान प्रहलाद जी सब में भगवान के दर्शन करते थे, सभी प्राणी में भगवान के दर्शन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भगवान के मंगल में नाम में आश्रित थे, सत्य का आचरण किए। सत्य ही तो सदाचार है। संड और अमर्क तंत्र विद्या का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद जी को मारने के लिए, परंतु प्रहलाद वो स्वयं दोनों मर गए, परंतु प्रहलाद जी जो सत्य के आचरण करते हैं वो कभी किसी के अनिष्ट चाहते ही नहीं। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इनको आप स्वस्थ कर दो क्योंकि मेरे गुरु पुत्र है। क्योंकि सर्वप्रथम सत्य का आचरण करने वाले का पहला यही लक्षण है, वो श्रद्धावान परिपूर्ण हो जाता है। और उनके अंदर दूसरा क्या गुण है? जो किसी के गुणों में, किसी के अवगुणों में वो दोष नहीं देखते हैं। और ये बात ध्यान देना, नोट कर लेना, कोई भी और लक्षण ना हो, मनुष्य केवल सत्य का आचरण करे, श्रद्धावान हो, किसी के गुणों में दोष ना देखे, तो वो व्यक्ति कब तक जीते हैं जानते हो? श्रद्धानु न सूयश्च शतम वर्षानि जीवति। वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। 100 वर्ष तक जीना है तो आप सत्य का आचरण करो, भगवान के मंगलमय नाम का आचरण करो। कल आपने सुना था ना, जो नित्य सत्संगी है वो तो जरूर सुना होगा, और जिसे कोई मतलब ही नहीं, जो स्वयं 7:30 बजे सोकर भी नहीं जगते हो, क्या सुनेंगे? उसके तो सोना खाना मौज मस्ती कर। और जो दैनिक सत्संगी है वो तो किसी भी अवस्था में श्रवण कर ही लेंगे, चाहे वो अभी करे, चाहे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से करे, वो तो करेगा ही। जिसके हृदय में कन्हैया से प्रेम है वो तो करेगा ही। और कल आपने सुना कि देवी सुधा निधि के अंतर्गत महामुनि मार्कंडेय ऋषि के चरित्र, जो मार्कंडेय ऋषि के विषय में सब जानते हैं, जो उनके पिता कठोर भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने ही स्कंद पुराण के आधार पर भगवान शिव ही
पुत्र के रूप में आया, लेकिन कहा मैं 16 वर्ष तक ही रहूं। परंतु उन अलौकिक तेजस्वी बालक के स्वरूप को देखकर देवज्ञ ऋषि ने कहा, समस्त गुण से संपन्न है, लेकिन आयु तो मात्र अब 6 महीने ही है। पिता परम ज्ञानी थे। पिता ने अपने जीवन का अनुभव, जब तक आप अपने जीवन में अनुभव करोगे ही नहीं, तब तक आपकी संतान क्या अनुभव करेगी। आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान करोगे, तभी आप चाहते हो कि मुझे भी सम्मान मिले, तो पहला सम्मान आपका कर्तव्य, आप सम्मान करना प्रारंभ कर दो, तभी आपकी संतान दूसरों को सम्मान करेंगे और आपको सम्मान करेंगे। फिर आपको वृद्धा आश्रम में वो संतान नहीं भेजेंगे। श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और कहा कि बेटा बस हमारा तुम्हारे यहीं तक संबंध, अब तुम सीधे जाओ जिस कार्य के लिए मैं भेज रहा हूं। बोले कौन सा कार्य? एक पिता अपने पुत्र को बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में भेजते हैं, स्कूल कॉलेज में, ताकि वो शिक्षित बने। लेकिन अगर शिक्षित बनाना है अपनी संतान को, तो यह भी सबसे बड़ा शिक्षित है। आज की युवा पीढ़ी को बहुत जरूरी है कि मार्कंडेय ऋषि के चरित्र को श्रवण करे, जिसके अंदर क्या विशेषता थी। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कहा कि बेटा तुम जाओ, निर्विघ्न पूर्वक तुम साधु संतों ब्राह्मणों को प्रणाम करना, और मेरे को विश्वास है तुम दीर्घायु बनकर ही लौटोगे। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा गया है, यम कम चिद भिक्षसे पुत्र ब्रह्मानम द्विजोत्तमम तस्यावश्यं त्वया कार्य विनयादभिवादनम। पिता ने निर्देश दिया, पुत्र ने उन निर्देश को पालन करते हुए सभी को, ब्राह्मणों को, संतों को विनय पूर्वक प्रणाम किया। क्योंकि मैंने कहा आज भी आप चाहते हो कि अब हमारी संतान मेरे को ध्यान नहीं देता है, पुत्र पुत्री हम कहीं किसी रास्ते से हो, किसी रास्ते से निकल गए, इसमें दोष आपका है। क्योंकि आपने कभी किसी के भगवान के आगे भी नहीं झुके और ना बड़े बुजुर्गों के आगे झुके, तो संतान क्या झुकेंगे। अगर आपको पहले आप स्वयं झुकना सीखो, तभी तो संतान झुकेगी। आप स्वयं भगवान के मंगल में नाम के आचरण कर दो और भगवान के रूप में माधुरी को देखकर नमन करो, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करो। हर माता पिता को अपनी संतान को एक ही उपदेश दो, आप धन ना दो कोई बात नहीं, आप प्रतिष्ठा मत दो कोई बात नहीं, वो धन भी प्रतिष्ठा भी सारा चीज प्राप्त कर सकता है, लेकिन आप एक उपदेश दिया तो क्या, तो अभिवादन व्रत आप उनको जन्मजात ही संस्कार डाल दो। जैसे मार्कंडेय ऋषि को अभिवादन व्रत का जन्मजात संस्कार उनके पिता ने डाल दिया। पुत्र जो भी मिले उसे आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना, चाहे वो आशीर्वाद दे और ना दे। उन नन्हे से छोटे से बालक के सुंदर स्वरूप को देखकर, क्योंकि 6 महीने का व्रत लिया था, केवल 6 महीने, और जो निरंतर इन व्रत का पालन करता है उनको तो जान लो काल भी बाल बांके नहीं बिगाड़ सकते, वो तो मृत्यु पर भी विजय श्री प्राप्त कर सकती है। केवल अभिवादन व्रत लेना पड़ेगा। आपने नवरात्रि में व्रत करते हो ना, हमारे यहाँ बैठे हैं वो भी करते हैं। आप नवरात्रि व्रत करते 9 दिन के बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी जो पहले था। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक झुकना सीखा ही नहीं। और ये कौन सिखाएगा? ये माता पिता ही सिखाते हैं। देखिए हमारे शास्त्र में यहां तक कहा गया, माता पिता के प्रताप से आप बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते। कोई माता पिता अपनी संतान को धन दौलत ना दे,
अपनी संतान को बड़ी प्रतिष्ठा ना दे, लेकिन वो माता पिता अगर अपनी संतान को एक व्रत का पालन करा दिया तो धन दौलत उस संतान के जो भी चाहेंगे ब्रह्मांड के संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकता है। क्या है जानते हो? केवल अभिवादन व्रत। अभिवादन व्रत के कारण ही श्री मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु है, अमर है, क्योंकि पिता ने कहा और मात्र 3 दिन बचा था प्रणाम करते करते, 6 महीने में मात्र 3 दिन ही, लेकिन सप्त ऋषि के चरणों में प्रणाम क्या, उन नन्हे से छोटे से ब्रह्मचारी बटु बालक को देखकर सप्त ऋषि ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके विनीत भाव को देखकर बारी बारी अलग अलग महर्षि ऋषि को प्रणाम किया और सभी ऋषि ने उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उन सप्त ऋषि में महर्षि वशिष्ठ जी ने उस बालक को देखा कि ऐसा संस्कारी बालक, जरूर इनकी माता पिता की कृपा है, क्योंकि प्रणाम करना तो आप जरूर पहले अपने नन्हे से छोटे शिशु को यही शिक्षा देना चाहिए हर माता पिता को, जो अगर उनको महाराज तोतली भाषा बोलता है, बहुत उद्यम मचाता है, बार बार बीमार से ग्रस्त हो जाता है, तो आप एक चीज जरूर नोट कर लेना, आप उन बच्चे को अभिवादन व्रत का संकल्प लगा दो। घर पे भी कोई बड़े बुजुर्ग आवे, जो उनसे बड़े आवे, केवल उसे प्रणाम कराना सिखा दो और देख लो बालक के ऊपर कभी बाल ग्रह आएगा। वो बालक फिर मनोयोग के साथ अध्ययन करेगा, उसके ऊपर कोई भूत प्रेत टोना टटका कुछ चलेगा ही नहीं। देखिए कितना बड़ा फल है। श्री मार्कंडेय ऋषि को सप्त ऋषि ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया और उन दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर वशिष्ठ जी ने देखा कि ये बालक जरूर कोई श्रेष्ठ महापुरुष है, जरूर इनके माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है, जरा इन बालक की भूत भविष्य वर्तमान देखूं। तो जब वशिष्ठ जी ने देखा उन सप्तऋषि के मध्य में वशिष्ठ जी भी थे, तो देखा इनकी आयु तो बहुत कम थी, हम लोग ने तो इनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, अब संत के वचन तो असत कभी होता ही नहीं है। उन बालक को कहा कि आप जाओ, अपने साथ ले गए, कहा तो ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने भी उन बालक ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। केवल सज्जनों, उन नन्हे से छोटे से 5 वर्ष के बालक, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे बालक के अंदर अभी तो छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो अपने ज्ञानी और बहुत बड़ा श्रेष्ठ विद्वान हो जाए, ऐसा नहीं। उनकी रहन सहन, उनके विचार, उनकी स्वभाव बालापन से ही देखा जाता है। अगर बालापन आपका सही है तो जवानी और वृद्धा अवस्था अपनी सही से निकल जाएगी, और बालापन से ही उदंड है तो फिर युवावस्था और वृद्धावस्था तो और उदंडता में ही निकलेगी। श्री मार्कंडेय ऋषि सप्तऋषि से भी आशीर्वाद प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया, और महाराज ब्रह्मा जी ने भी उन अलौकिक बालक के हृदय में वही अभिवादन व्रत की शालीनता को देखकर ब्रह्मा जी भी उनको वरदान दे दिया कि ये बालक मार्कंडेय ऋषि निरंतर अजर अमर रहेंगे, जिसके अंदर जरा मृत्यु यानी जरा मुक्त होने का वरदान दे दिया, कभी वृद्ध होंगे ही नहीं। और जब मार्कंडेय ऋषि ने
सप्तऋषि से और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो वहां से सीधे कहाँ गए? देखिए आजकल के बच्चे थोड़े से धन कमाने लग गया, बड़े हो गए, पत्नी आ गई तो माता पिता से ही बैर भाव कर लेते हैं। माता पिता को घरे बहुत बड़े पद पे है, खूब धन कमा रहा है, लेकिन माता पिता से क्या बैर, क्योंकि माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं और या माता पिता से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बालापन में अभिवादन व्रत का उन माता पिता ने उनको शिक्षा नहीं दी। अगर अभिवादन व्रत की शिक्षा देता है तो आज ऐसे नहीं करते। वो तो नित्य निरंतर माता पिता की सेवा करते। मार्कंडेय ऋषि ने उन ऋषियों से, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सीधे अपने माता पिता के निकट आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता को सारी घटना बतलाई। कैसे ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया और कैसे ऋषि मुनि ने उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाकर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दिलाया। अब उनके माता पिता चिंता मुक्त हो गए। जब पुत्र सुयोग हो जाता है, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, परमात्मा की सेवा में तल्लीन हो जाता है, तो वही माता पिता निरंतर मुस्कुराते रहते हैं कि मेरे पुत्र अब राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे माताओं को देखा जो श्रीधाम वृंदावन में, कई माताएं टीवी चैनल पर कथा सुनती रहती है और यहाँ टीवी स्क्रीन पर जो संस्था के अकाउंट नंबर बारकोड आता है, उनको क्या पता जो कैसे फोटो लिया जाता है, कैसे पैसा भेजा जाता है। किसी माता की इच्छा होती है, माता पिता की, कि हम एक दिन का संकीर्तन कराएं श्रीधाम वृंदावन में, लेकिन वो कैसे, अकाउंट में तो पैसा है लेकिन डाल कैसे सकते हैं। तो देखिए उनकी संतान, वही संतान पुत्र, वही माता पुत्रवती योग्य है जिनकी संतान भगवान के भजन में लगे। और जब अपनी संतान से, पुत्र से, पुत्री से कहते हैं कि देखो श्रीधाम वृंदावन में क्या कार्य चल रहे हैं। हम यदि भारतवर्ष के किसी भी कोने में क्यों ना है, अगर हमारे लगन परमात्मा के चरणार बिंद में है, श्रीधाम वृंदावन में लगा हुआ है, तो घर में रहकर भी हमें वृंदावन का फल होगा। और मैंने देखा कई माताएं फोन करके बात करती है कि जब से आपके सत्संग का आनंद ले रहा हूं, भजन पूजन में अब मन लगने लग गया। और मैं युवा हूं तो अधिकतर युवा पीढ़ी भी अब भजन करने लग गई और संकीर्तन से इतना प्रेम, क्योंकि ये संकीर्तन एक दो दिन के नहीं है सज्जनों, ये संकीर्तन अखंड है। 30 वर्षों से 24 घंटे चल रहे हैं। और जब माता पिता आपको आदेश दे तो आप उसे टालना नहीं, क्योंकि ये शरीर एक क्षण भंगुर है। कब इस शरीर क्षण भंगुर शरीर से प्राण निकल जाए कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन जब माता पिता आदेश दे, जब आपके मन में आदेश हो, जब मन करे, उसी समय तुरंत श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा लो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वृंदावन धाम में संकीर्तन कराने मात्र से आप अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, अगर आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है, अगर आपके घर में पितर दोष है, या स्वयं आपके ऊपर किसी भी प्रकार की ग्रह है, राहु केतु शनि, और या आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो भी आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन बांके बिहारी जी के साथ रहो। और कैसे रहोगे? एक शाम भगवान नाम के साथ लिखा रहता है कहीं कहीं बैनर में। एक दिन, मैं कहता हूं आप 24 घंटे भगवान के साथ रहना चाहते हो, एक मिनट भी हम भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से अलग ना हो, तो इसके लिए आपको श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप चाहते हो कि हम भी कभी वृंदावन जाए, कभी कभी वृंदावन में बहुत भीड़ होती है विशेष उत्सव में,
आपके रहने के लिए व्यवस्था भी मिथिला कुंज आश्रम में रहेगा, सामने धर्मशाला में भी है, वहाँ कुछ आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी जो वहाँ के नियम है। लेकिन आश्रम में अगर आप ठहरोगे तो आपको निःशुल्क रहने की 3 दिन व्यवस्था, केवल 21,000 आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए यहाँ क्या व्यवस्था, आश्रम में रहने की व्यवस्था, और साथ में आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य एक संत का भोजन, गौ माता की सेवा। और इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी उन व्यक्ति के नाम से अखंड संकीर्तन चलता रहेगा और साथ में वृंदावन की याद बनी रहे तो आपके नाम से एक प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा। ये जो प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं इस संस्था की तरफ से आपको भेजा जाएगा ताकि आपको विश्वास रहे और दिन में याद आवे, ताकि हम श्री धाम वृंदावन में जब भी कभी जाएंगे तो वृंदावन की याद, जो सामने ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, यही मंदिर यज्ञशाला आकार में है, जहाँ निरंतर एक यज्ञशाला बनते हैं घास फूस के, जो 9 दिन के कहीं यज्ञ होता है, 15 दिन के, 1 सप्ताह के, लेकिन ये अखंड यज्ञशाला आकार में मंदिर बना है ताकि अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। तो आप भी श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ और संकीर्तन कराकर स्वयं को अपने आप को धन्य हो जाओ, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन कराने मात्र से आपके हृदय में सबसे बड़ा जो व्रत है इस संसार में, इस जगत में कौन सा, अभिवादन व्रत, जिस अभिवादन व्रत के प्रताप से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और आप सदा अमर रह सकते हैं। क्योंकि श्री मार्कंडी ऋषि को जब सप्तऋषि ने वरदान दिया तो सप्तऋषि ने सोचा कहीं मेरी वाणी असत्य ना हो जाए, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तो अमर होने का वरदान दे दिया कि आप दीर्घायु सदा बने रहे, और साथ में ये कह दिया कि आप कभी वृद्ध ने जरा मुक्त होने का भी वरदान दे। जब श्री मार्कंडेय ऋषि अपने माता पिता से कहा तो माता पिता जो चिंतातुर थे कि पता नहीं मेरी संतान की आयु तो बहुत कम है, मेरे पुत्र की आयु तो बहुत कम है, लेकिन श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा तो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक दिन आपने बहुत पूजा कर ली, एक दिन आपने बहुत भजन कर लिया और फिर सोचा हमने तो आज बहुत कर लिया, अब करने की क्या जरूरत है। लेकिन श्री मार्कंडेय ऋषि के माता पिता ने कहा पुत्र तुमने वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन एक काम अब और करो, अब तुम मेरे प्रभु की आराधना में लग जाओ, भजन करते रहो, भजन करते रहो, भजन की धारा कभी टूटे नहीं किसी भी अवस्था में सजनों, भजन की धारा न टूटे। तो श्री मार्कंडेय ऋषि माता पिता से आज्ञा लेकर पुनः दोबारा तप और स्वाध्याय में रत हो गए। देखिए, स्वाध्याय करना भी अति आवश्यक है और तप करना भी अति आवश्यक है, दोनों आवश्यक है, भजन भी और शास्त्र भी, स्वाध्याय भी। श्री मार्कंडेय ऋषि के माता पिता ने कहा पुत्र अब तुम अपना काम करो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जब कोई उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनका तो एक ही है, निरंतर जो 24 घंटे भजन करते रहते हैं, तो कोई मिलता है तो कहता है कि अपना काम कर रहे हो कि नहीं। अब वो सामने वाला सोचता है कि अपना काम, कोई व्यापार कर रहा है तो कहते हैं महाराज सर क्या बताऊं, व्यापार कोरोना काल से कम हो गया, अब थोड़ा थोड़ा चल रहा है। कोई कहता है कि अपना काम क्या, अपना काम तो चलता ही रहता है लेकिन कम ज्यादा। जब वो अपनी बात बता देती है तो पूज्य गुरुदेव कहा करते अपना काम ये सब नहीं है, ये सब छूट जाएगा। अपना काम भजन करना है, भजन करते रहो, हरि का भजन करते रहो, हरि का स्मरण करते रहो, निरंतर भगवान नाम का जाप करते रहो, यही आपका साथ देगा।
आप कुछ क्षण के लिए भी, कुछ पल के लिए यदि अपना संबंध भगवान से जोड़ लेते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, उनमें समर्पित हो जाते हैं, तो वही साथ देंगे। और भजन की धारा कभी टूटे नहीं। तब तक भजन की धारा ना तोड़ो जब तक स्वयं जिनकी आराधना कर रहे हो, जिनकी उपासना कर रहे हो, जब तक वो दर्शन ना दे दे। भजन की धारा कभी तोड़ना चाहिए ही नहीं। देवी सुधा निधि में बड़ा सुंदर विलक्षण बात कही है कि भजन की धारा, तप की धारा, स्वाध्याय की धारा कभी टूटना नहीं चाहिए। भजन की धारा तब तक करते रहो, तब तक करते रहो जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। जिनकी उपासना करते हो, श्री मार्कंडेय ऋषि हिमालय की गोद में पुष्पभद्रा नदी के किनारे भगवान नर नारायण की आराधना करने लग गए। अब देखिए आराधना कितने वर्षों तक की, यह भी आपको मैं बताऊंगा। उनका चित्त सब ओर से हटकर एकमात्र भगवान में लग गया और 24 घंटे सबसे चित्त हटकर निरंतर भगवान में ही रहता था। ध्यान देना, भगवान के भजन में आपका मन नहीं लगता है तो इसका कारण भगवान नहीं, इसका कारण आप ही है, क्योंकि आपका चित्त अभी पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित नहीं हुआ, क्योंकि आपके चित्त में अभी बहुत कुछ बैठे हैं। किसी के चित्त में प्रतिष्ठा की, किसी के चित्त में धन की, किसी के चित्त में ईर्ष्या की, अनेक भाव, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अनेक भाव बैठे रहते हैं। और जब तक उन भाव को बैठा कर रखोगे, अगर आप क्रोध लेकर ही भगवान के भजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा फल में? क्रोध ही। आप यदि कामना लेकर ही भजन करोगे कि मेरे को एक फ्लैट मिल जाए, और कामना लेकर ही भजन करोगे तो कामना मिलेगी। ईर्ष्या लेकर भजन करोगे तो ईर्ष्या मिलेगा, द्वेष लेकर भजन करोगे तो द्वेष मिलेगा। और जब सब कुछ छोड़कर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह भाव जब परिपूर्ण हो जाएगा तो इस भाव में क्या होता है, तो चित्त सब ओर से हटकर एकमात्र वही चित्त भगवान में रहता है। जैसे ब्रज की गोपियों की, जैसे मीराबाई की। श्री मार्कंडेय ऋषि ने 6 मनवंतर का काल बीत गया। एक मनवंतर काल में एक इंद्र बदलता है, लेकिन 6 मनवंतर काल बीत जाने के बाद भी अभी तक परमात्मा के उन स्वरूप का, जिस स्वरूप में अपना चित्त लगाकर ध्यान करते थे। आप 2-4 दिन पूजा कर लेते हो, नवरात्रि व्रत कर लेते हो तो आप सोचते हो मैंने बहुत क्या, लेकिन आप कहते सोचते होंगे कि नवरात्रि व्रत करने के बाद भी मेरे अंदर जो अवगुण है वो कहाँ दूर हुआ? उसे आप दूर अभी तक करना चाहा ही नहीं। वो दूर तभी होगा जब आप अपने चित्त उन परमात्मा के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, तभी तो दूर होगा, अन्यथा कैसे दूर होगा? आप ही बताओ। श्री मार्कंडेय ऋषि ने 6 मनवंतर काल बीत गया, तब तक भजन करते रहे, और उनके भजन, उनके तप को देखकर इंद्र को भी भय लगने लग गया कि कहीं मेरा इंद्र पद ना ले ले। देखो ये ही अज्ञानता है। जिसको कन्हैया चाहिए उसे दुनिया क्या चाहिए? नहीं भजन गाते हैं क्या? दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा को बन करे देख जरा। जो एक बार बन गए उन प्रिया प्रीतम के, जिसके हृदय में, देखिए श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कौन कराते हैं? जिसके हृदय में धाम के प्रति प्रेम है,
जिसके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति है प्रेम है, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम है, वही तो भगवान नाम संकीर्तन करा सकते हैं। और कैसे करा लेंगे? और की ताकत नहीं है। अरे भगवान के निकट भी आप तभी प्रणाम करोगे जब उनकी कृपा होगी। ब्रज विलास में वर्णन है, जा पर कृपा करहि नंदन, तासु आप कराए बंदन। आप संकीर्तन भी तभी करा सकते हो जब उनकी कृपा होगी। मैं तो आपको रोज कहता हूं कि विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में वो कार्य कर रहे हैं जिसे आप सोचोगे भी नहीं। श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। देखिए, भागवत कथाकार करने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भागवत मंदिर श्री धाम वृंदावन में एक ही जगह, वो मिथिला कुंज के प्रांगण में। प्रांगण बहुत बड़ा है, पास में धर्मशाला है, बगल में मंदिर है, और यही बीच में भागवत मंदिर बनेंगे। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आप 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे, और आप एक भी श्लोक उन शिलालेख पे अपना नाम से करवा लेते हैं तो जानते हो एक श्लोक का कोई अधिक नहीं है, मात्र 5100 है। परंतु आप श्री धाम वृंदावन में साक्षात भागवत भगवान की स्थापना की। लेकिन ये तब भाव कब जगेगा जब आपके हृदय में प्रियाप्रीतम की कृपा होगी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप भूल जाते हो, लेकिन हमें तो भूलना नहीं है। हमें तो तब तक याद रखना है जब तक भागवत मंदिर बन न जाए। जब तक मेरे श्वास चलते रहेंगे तब तक कन्हैया की याद करता रहूं। हमें ऐसा ही भाव रखना चाहिए। और जब ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाए, भाव यही करो जब आप भगवान के हो चुके हैं, जब कन्हैया के हो चुके हैं, तो आज मिले चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, वो तो मिलेंगे, क्योंकि हम तो उनके हैं। और हम उनके हैं तो कैसे पहचान? तो फिर आपका चित्त संपूर्ण जगत से हटकर एकमात्र प्रियाप्रीतम के चरणार बिंद में ही रहता है, लगे रहते हैं निरंतर वही चिंतन, उनके नाम रूप लीला धाम के चिंतन। श्री मार्कंडेय ऋषि ने 6 मनवंतर तक लगातार श्री नर नारायण की उपासना की। देवराज इंद्र, देखिए आपके प्रभाव को देखकर कोई भी व्यक्ति, अरे समाज में देख लो, सामने वाले अधिक बढ़ने लग जाता है। हर पंथ में, हर धर्म में, हर व्यक्ति में ये भाव आ जाता है कि हम तो ना जाने वर्षों से कथा कर रहे हैं, हम तो वही तख्त पर बैठकर, आजकल मेरे सामने कोई बालक आ गया, देखते देखते विश्वविख्यात। ये जलनशील आज की परंपरा नहीं है। ये उन जलनशील से आपको घबराना भी नहीं चाहिए, आपका अपना काम करना चाहिए। ये जलनशील तो हर युग में है। श्री मार्कंडेय ऋषि, जो उनको दुनिया की सुख सुविधा नहीं चाहिए, वो तो एकमात्र अपने चित्त को परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित कर चुके थे। लेकिन देवराज इंद्र को लगा कहीं ये 6 मनवंतर से लगातार तप कर रहे हैं, उनके तप से देवराज इंद्र को भय होने लग गया, कहीं मेरा इंद्र पद न छीन ले। उनके तप में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने अनेक प्रयास किया। आप कोई साधना कर रहे हैं और उन साधना के फलस्वरूप आपकी ऊंचाई जगत में, दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन आप जिस साधना में लगे हैं उस साधना के करते रहो। चाहे सामने वाले आपकी ऊंचाई को गिराने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए नाना प्रकार के भी प्रयत्न कर ले, लेकिन आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि आप हो चुके हैं किसके? तो प्रिया प्रीतम के, श्री राधा कृष्ण के, श्री कन्हैया के। आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इंद्र थक गए। इंद्र का सारा प्रयास
व्यर्थ हो गया। इंद्र ने अपने इंद्रलोक में जो बड़े बड़े विघ्नकर्ता है, उन विघ्नकर्ता से इंद्रलोक में सबसे बड़ा विघ्नकर्ता कहा गया है वसंत देव, कामदेव, और एक अप्सरा है पुंजस्थली नाम की अप्सराओं को भेजा कि जाओ तुरंत मार्कंडेय ऋषि का तप को समाप्त कराओ, कहीं मेरा इंद्र पद ना ले ले। लेकिन तीनों थक कर लौट गए, बोले उससे कौन परास्त कर सकता है। श्री मार्कंडेय ऋषि, आप कहते हो कि महाराज काम बहुत सताता, आप भगवान के हो जाओ, काम आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। काम ऐसा नहीं है ब्रजांगनाएं की कामना नहीं थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, गोप्य कामात भयात कंसु, गोपियों के अंदर भी कामना थी। इस कामना को भी उन कामना में लगा दो। कौन सी कामना में? इस काम को भी कोई कार्य नहीं दोगे तो जब आप खाली दिमाग नहीं कहते हैं शैतान की, खाली दिमाग आपको अधिक सताए, तो इसको काम में लगा दो। किस काम में? तो भगवान की पूजा सेवा में, निरंतर उनके चिंतन में लगा दो, तो कभी भी आपका मन विचलित नहीं होगा। मंदिर में भगवान के पार्क साफ कर लो, मंदिर में भगवान के मंदिर में पोछा लगा लो, भगवान की कीर्तन करने लग जाओ, भगवान के लिए माला पिरोने लग जाओ, दिन रात उसमें लग जाओ। कभी भी आपका खाली दिमाग ही मन इधर उधर भागता है, आप अपने खाली दिमाग को भगवान में लगा दो, कभी काम नहीं सताएगा। क्योंकि जहां भगवान नाम है वहां काम नहीं, और जहां भगवान नाम नहीं है वहीं तो काम है, वहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सताते हैं। और जहां भगवान नाम है वहां वो जाकर भी प्रणाम करके लौट जाए। बसंत देव, कामदेव और अप्सराएं पुंजस्थली तीनों वहां पर उपस्थित है। लेकिन काम पे भी विजय श्री प्राप्त करने वाले कौन है? जो श्री कृष्ण के हो चुके हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण नाम की उपासना करते हैं। आजकल के मूर्ख अज्ञानी कहते हैं अरे श्री कृष्ण तो कामी थे। उन अपराधी का सूरत भी देखना, मुख भी देखना महापाप है। आपने संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री रास पंचाध्याय कथा श्रवण किए होंगे, जो लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में एकमात्र श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण है। श्री कृष्ण लाखों गोपियों में अनेक रूप धारण कर गए, लेकिन वही रास में लिखा है जो श्री कृष्ण लीला के श्रवण करते हैं उसके हृदय में की कामना समाप्त हो जाती है। उसके हृदय रोग नहीं होता। हृदय रोग किससे होता है? जिसके हृदय में नाना प्रकार की कामना है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तभी हृदय रोग। लेकिन जब आप श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओगे तो वहां काम नहीं उपस्थित रहेगा। जहां कृष्ण है वहां काम तो श्री कृष्ण के पुत्र है। कामदेव ही तो प्रद्युम्न के रूप में आया है। लेकिन देखिए वही एक काम है देव और एक काम है राक्षस। कौन सा? तो सम्रासुर नाम के काम को आप जब चिंतन करोगे तो आपके विचार, आपका सोच राक्षसमय हो जाएगा। लेकिन जब आप श्री कृष्ण नाम के उच्चारण करोगे, जब आप श्री कृष्ण नाम जाप करने लग जाओगे, तब आपका काम प्रद्युम्न हो जाएगा, प्रकाश के स्वरूप हो जाएगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने श्री कृष्ण नाम जाप करते करते जगत में आज भी प्रकाशित है और सदा रहेंगे। श्री मार्कंडेय ऋषि ने श्री कृष्ण नाम लेते लेते उनके चित्त में ऐसा प्रकाश था जो वहां बसंत देव को, कामदेव को पुंजस्थली भी वहां जलने लग गई। भागते भागते देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र ने सोचा अब क्या करूं, क्यों नहीं भगवान से ही प्रार्थना करूं। हे प्रभु हमारी बुद्धि को ऐसे विकृत मत करो, आपके मंगल में नाम जापक को तो मैं केवल प्रणाम करता हूं। और जब श्री हरि नर नारायण के रूप में श्री मार्कंडेय ऋषि के
निकट प्रकट हुए तो भगवान की सुंदर स्तुति की और मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है, जो भी प्राणी आपके भजन करते हैं वहां भी ये माया टपक जाती है। माया श्रेष्ठतम या आप श्रेष्ठतम? हमें तो आप चाहिए, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान ने माया को दिखाया तो माया को देखकर मार्कंडेय ऋषि स्वयं घबरा गए। एक पल में देखा, नेत्र पलक झपते ही देखा क्या कि संपूर्ण पृथ्वी महाप्रलय काल की दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। समस्त पृथ्वी जल में डूब गई और चंद्र तारागण किसी को पता नहीं, केवल जल ही जल। उस प्रलय समुद्र में महाराज थपड़े खाते हुए व्याकुल अवस्था को हो गए और वही व्याकुल अवस्था को प्राप्त कर भगवान की उन माया से वशीभूत होकर उन महाप्रलय के समय को देखकर मुनि श्री मार्कंडेय ऋषि घबराकर भगवान के स्मरण करने लगे। और ज्यों ही भगवान के स्मरण किए तो वही समुद्र, प्रलय काल के समुद्र विशाल बट वृक्ष के उनको दिखाई दिया। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब सब कुछ जल में डूबा है तो ये बट वृक्ष कैसे नहीं डूबा, कहां से आ गया? उन कौतूहलवश वे समीप गए और उन्होंने देखा कि बट वृक्ष के एक शाखाओं में पत्तों के दोनों में एक तेजस्वी बालक सोया हुआ है, जिसके प्रकाश से सारी अलौकिक दुनिया प्रकाशित है और उनके चरण लाल लाल अत्यंत सुकुमार है, नवीन श्याम वर्ण की आभा है, सुंदर मुख मंडल है, मंद मंद हास्य मुस्कुरा रहे हैं और वह शिशु अपने हाथों के सुंदर अंगुलियों को दाहिने चरणों में पकड़कर उसके अंगूठे को मुख से चूस रहे हैं। उस मनोहर मूर्ति अलौकिक बालक को देखकर श्री मार्कंडेय ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ और उनके दर्शन मात्र से सारी व्यथा दूर हो गई। शरीर में देखिए, भगवान के दर्शन मात्र से ही, नाम संकीर्तन कराने मात्र से ही जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है और शरीर में रोमांच हो आया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, क्या? तो करारे बिंदे न पदारे बिंदम मुखारे बिंदे विनिवेशयन्तम बट से पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा ननामि। भगवान को गोद में लेने और उनके समीप जा उठे और प्रभु से प्रार्थना की। भगवान की उस माया को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, प्रभु हमें तो केवल आपको ही देखना है। देखिए, भगवान की कृपा होगी तब संत की कृपा अपने आप होने लग जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित लो और स्वयं अपने घर में संकीर्तन कराओ। ना है घर में उतनी व्यवस्था तो आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं 24 घंटे, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन कराओ। हो सके तो निरंतर आपके नाम से संकीर्तन चलते रहे और दूसरों को भी एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की प्रेरणा दो, क्योंकि इस कलिकाल में अगर आप चाहते हो सदा सुख और शांति प्राप्त करने की इच्छा है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन के आश्रित हो जाओ। सज्जनों, बोलिए 2 बार भगवान के मंगलमय नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।